भारत की रक्षा निर्यात महत्वाकांक्षा को एक नई ऊंचाई देने वाला समझौता जल्द ही होने जा रहा है। भारत और रूस के संयुक्त नियंत्रण में बनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की संभावित डील इंडोनेशिया के साथ। लेकिन यह सौदा सिर्फ एक सैन्य लेन देन नहीं है। इसके पीछे छिपी है रणनीतिक साझेदारी, तकनीकी तालमेल और दो देशों का साझा नियंत्रण। 1998 में भारत के डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया के बीच शुरू हुआ यह संयुक्त उपक्रम आज भारत रूस रक्षा सहयोग का सबसे सफल उदाहरण है। इस मिसाइल की गति, सटीकता और विश्वसनीयता ने इसे दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बना दिया है। लेकिन इसके निर्यात की सबसे बड़ी शर्त यह है कि हर सौदे के लिए भारत और रूस दोनों की मंजूरी अनिवार्य है। अब बात करें इंडोनेशिया की, जो हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। अपने विशाल द्वीपों और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए यह सौदा इंडोनेशिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वही भारत के लिए यह एक्सपोर्ट डिप्लोमेसी का अहम कदम है, जो उसकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत बनाता है। लेकिन इस डील में एक दिलचस्प मोड़ भी है। भारत निर्यात की बातचीत और उत्पादन का नेतृत्व तो कर रहा है, मगर मिसाइल के कुछ अहम हिस्से अब भी रूस से आते हैं। इस कारण रूस को हर एक्सपोर्ट में अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है, ताकि यह तकनीक किसी असुरक्षित देश या अस्थिर क्षेत्र में ना पहुंचे। सूत्रों के अनुसार भारत ने अपनी सभी तकनीकी और औपचारिक मंजूरियां पूरी कर ली हैं। अब बस रूस की अंतिम ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही यह डील अगले कुछ महीनों में साइन हो सकती है। इंडोनेशिया के लिए यह रक्षा क्षमता में क्रांति साबित होगी और भारत के लिए फिलीपींस के बाद एक और बड़ी निर्यात सफलता। ब्रह्मोस की कहानी भारत की बदलती रक्षा नीति को भी दर्शाती है। जो कभी सबसे बड़ा आयातक था, अब आत्मनिर्भर बनकर उच्च तकनीक प्रणालियां निर्यात कर रहा है। लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाती है कि भारत की रक्षा उद्योग यात्रा अभी सहयोग और साझेदारी के दौर से गुजर रही है, जहां आत्मनिर्भरता और साझी तकनीक दोनों का संतुलन जरूरी है। इस डील का असर सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति, दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते प्रभाव और चीन के बढ़ते दबाव के जवाब का हिस्सा है। इसलिए यह समझौता केवल मिसाइल बिक्री नहीं, बल्कि कूटनीति, तकनीक और शक्ति संतुलन की एक प्रतीक कहानी है। जैसे जैसे इंडोनेशिया के साथ इस डील पर हस्ताक्षर की तैयारी हो रही है, दुनिया की नजरें टिकी हैं मॉस्को की स्वीकृति पर, जो इस बहुराष्ट्रीय रक्षा शतरंज का अंतिम कदम होगी। और अगर आप ऐसे ही विषयों पर गहराई से समझ बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो रक्षा हो, भू राजनीति हो या परीक्षा की तैयारी, तो जरूर देखें एग्जाम वेव टेस्ट सीरीज, जो अब Amazon Kindle और pothi.com पर उपलब्ध है। इसमें आपको मिलेंगे यूपीएससी, ईपीएफओ और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए सटीक और विश्लेषणात्मक प्रश्न संग्रह, जो आपके ज्ञान को सिर्फ बढ़ाएगा ही नहीं, बल्कि आपको परीक्षा तैयारी में आगे भी रखेगा। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है।